हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो अभी के लिए आपको बता दूं, बहुत दिनों से बच्चे जो हैं थोड़ा सा घबरा गए थे। वैसे तो हम लोगों को एडवांस नोटिस में पता चल चुका था कि एग्ज़ाम 7 दिसंबर से शुरू होंगे, लेकिन फिर भी बच्चों ने थोड़ा सा दिल में रखा था कि एसएससी के एग्ज़ाम भी हैं, तो हफ्ता 10 दिन का टाइम और मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं कि 7 दिसंबर जो है एक ऑफिशियल नोटिस आ चुका है लेवल 1 जो आपके एडमिट कार्ड है उसके बारे में। तो आपके एग्जाम 7 दिसंबर से ही शुरू होंगे, 19 दिसंबर तक आपके एग्जाम चलाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि लास्ट 10 दिन में क्या करना है। अभी आज से पहले हम लोगों ने आपको इसके बारे में पूरा पढ़ाया था, समझाया था। अब बात करेंगे कुछ चीज़ों के लेके जिसके लिए हम वेट करते हैं कि लास्ट 10 दिन में जो स्ट्रेटेजी में चेंजेस होते हैं ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे एक्चुअल एग्जाम में बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ जूनियर असिस्टेंट में जुड़े थे, आप लोगों को बता दूं बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है हम लोगों का इस एग्जाम के साथ आया है, और सेम हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा जेकेपी एसआई में भी आएगा। और अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम आज हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन जो चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और कोशिश यहाँ पे ये करना कि इसको इंप्लीमेंट भी करने का। देखो, फाइनल स्ट्रेटेजी जो होती है वो आप लोगों की होती है। ट्रिपल एस की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल एस का मतलब ही यही है कि आपको स्टडी प्लान, जो हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से अप्रॉक्सीमेट 1 साल होने को आया है, जिसमें हम लोगों ने आपको अपने एंड से हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है, पढ़ाने को लेके, फिर एमसीक्यू सीरीज को लेके हर एक चीज़ को। जो सेकंड ऐसे यानी कि स्ट्रेटेजी, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। स्ट्रेटेजी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत सारे बच्चे इस समय ऐसे हैं जिनको इन सारे, ये जो आप 14 कंपोनेंट देख रहे हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स टिप्स पे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में कुछ गड़बड़ वो करके आते हैं। तो आज उसी पे हम लोग बात करेंगे, किन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, 120 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स आपका पेपर का पैटर्न है। सब बच्चों को पता है। अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं, अभी के लिए हम लोगों ने आपको जो टेस्ट दिए थे, 20 टेस्ट आपको बोले हैं, 16 टेस्ट आप लोगों के अवेलेबल हो चुके हैं। 4 टेस्ट जो हैं आप लोगों के मॉक टेस्ट 17, 18, 19, 20, ये हम लोग करेंगे स्टेनोग्राफर के एग्जाम के बाद, यानी कि 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज, सबसे पहली चीज तो आप यहीं पे सीख लीजिए। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 7 दिसंबर को है, एग्जाम से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट, कोई भी दूसरा अटेम्प्ट नहीं करेगा। मान लीजिए अगर आप लोगों ने 12 टेस्ट दिए हैं, आप लोगों ने 14 टेस्ट दिए हैं, 15 टेस्ट दिए हैं, 11 टेस्ट दिए हैं, 10 टेस्ट दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारे जल्दी एक ही दिन बैठ के 5-5 टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। ऐसा कोई भी गलती नहीं करेगा। फिर अगर आपका 10 को एग्जाम है, आप 7 तारीख के बाद कोई टेस्ट नहीं देंगे। अगर आपका 7 को एग्जाम है, आप 5 और 6 को कोई टेस्ट नहीं देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ। रीजन क्या है अब आपको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। पहले मॉक टेस्ट के ऊपर बात करने से पहले यहाँ पे एक बार पहले हम सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे डिटेल में कि एग्जाम को करना किस तरीके से। देखो, करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पूरे साल के हम लोगों को करने पड़ रहे हैं। ईयरली राउंड अप में लेके आ रहा हूं। कोशिश ये करूंगा कि लास्ट में एक 500 एमसीक्यूज आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं आपको और करवा दूं। लेकिन ये सिलेबस बहुत ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन इसमें आपको वही 10 से 12 ही देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को पहले आप दिमाग में घुसा लो। बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या कर रहे हैं, रिवीजन के नाम पे, जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या क्या रिवाइज कर रहे हो, क्या क्या रिवीजन कर रहे हो, हर एक जगह से मुझे बस ये सुनने को आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम लोग कर ली है, इसको ही हम लोग कर रहे हैं। देखो, करो, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आज जो मैं आपको पहली चीज़ बताऊंगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 10 दिन में, जो आपको एग्जाम में कम से कम भी 15 से 20 नंबर ज़्यादा दिलाएगी। जो आपको ये सेकेंड पार्ट है, जिसको बहुत हद तक बच्चे जो है ना वो निगलेक्ट कर रहे हैं। रीज़न पता नहीं क्या है, या तो बहुत टाइम से हम लोग ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। देखो, हमारे एंड से भी मैं आपको बताऊं, अभी तक हम लोगों ने साइंस की एमसीक्यू सीरीज चला दी है, कंप्यूटर की एक आपको डेली बेसिस पे 27-28 दिन से चल रही है। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको जो चीज़ कहूँगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो ये कॉम्पोनेंट है आप लोगों का, जो ये पार्ट है मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों का, जिसको हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं और जिसको हम लोग क्वांट भी कहते हैं, ये आपके एग्जाम में गेम चेंजर बन के आएगा। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, अब आपको अपनी जो भी स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कर रहे हैं, एक चीज आपको बीच में ऐड करनी है, एक शिफ्ट आपको बीच में और ऐड करनी है, जिसमें आप लोग 10 दिन अब डेली बेसिस पे मैथ और रीजनिंग करोगे।
मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करोगे। कहाँ से करोगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो एसएससी सीजीएल का ना आप लोग गूगल क्रोम पे लिखोगे ना, अगर कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हो गया या फिर ज्योमेट्री हो गया, इनके क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने। आपको बेसिक जो एसएससी सीजीएल टायर 1 में आते हैं उसका रीजनिंग की सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, उसका ही आपको क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट। क्वांट में आपको आपके अरिथमेटिक के करने हैं, जिसमें आपका टाइम एंड वर्क आ जाता है, आपके एवरेज आ जाता है, रेशो आ जाता है। ये सब मैंने भी पढ़ाए हुए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चंस कम से कम भी पेपर में आपको 20 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तभी आज ये पूरा सेशन मैंने यहाँ पे इसीलिए लाया है क्योंकि हमारे एंड से मैं अपने एंड से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ। मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग के भी मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिस सेट लेके आने के लिए, लेकिन बहुत हेक्टिक इस टाइम पे चल रही हैं सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी और प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। रात को सोने से पहले या दिन में सुबह उठने के तुरंत बाद आप लोग ये कर लो। पेपर आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ पे मान लीजिए आपको नहीं आता, आप लोग वो हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। विद इन 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे बच्चे आंसर करके आपको देना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो 3 सेक्शंस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसको कोई भी बच्चा निगलेक्ट नहीं करेगा और ये गेम चेंजिंग सेक्शंस होंगी। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लीजिए कोई बच्चा अगर हिस्ट्री कर रहा है, अगर लगा लो हिसाब हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके और आपको 8 आते हैं, मेरी हिस्ट्री वीक है, मैं 5 करके आ रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की, मान लीजिए इसके भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरी ये सेक्शन स्ट्रांग है, आप इसमें 4 से 5 क्वेश्चन कर रहे हो, मैं इसमें 10 से 10 कर रहा हूं। टोटल आप लोगों ने किए 13, मैंने किए 15। मेरे पास तब भी एक एडवांटेज यहाँ पे रहेगी। और इसमें क्या है, इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ईजी रहता है। तो इसीलिए आज इस पूरे लास्ट की 10 दिन की स्ट्रेटेजी का मेरा मेन मकसद ये था। अगर आप लोगों को नहीं भी मिलते, मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उसमें आप लोगों का काम लेकिन क्या है, आप लोगों को फ्री टाइम पे निकाल के डेली बेसिस 10 दिन लगातार एक एक सेट लगाओ, 2-2 सेट लगाओ, 25-25 क्वेश्चन होंगे। 10 दिन भी अगर आप लोगों ने किया 250 से 300 एमसीक्यूज आप लोग लगा के जाओगे, मोर देन इनफ होगा। आपको एक बार टाइप सारी समझ आ जाएगी कि इसको कैसे कर रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा। एक एक चैप्टर वाइज करोगे तब भी ठीक है, लेकिन मैं अब चाहूंगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में सॉल्व करना शुरू करो। तो ये पहली चीज आज के इस सेशन में लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजीज में जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको इन 3 कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पहले कंप्यूटर का, हमारे एंड से आपको अभी तक 1000 एमसीक्यूज मिल चुके हैं। जनरल साइंस के 1000 एमसीक्यूज आप लोगों को हम लोगों ने करवा दिए हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स के 200 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। इंग्लिश की बात करूं तो जब आप लोग एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे ना, उसमें इंग्लिश सेक्शन भी आपको दिखेगी। उसमें आप लोगों को जो एसएससी का पेपर आता है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ जिससे प्रैक्टिस सेट करना है, उसमें ही आप लोग इंग्लिश को भी लगा सकते हैं। वहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मिल जाएगी, वॉइसेस दिख जाएगी, आपको ये सब चीज़ें वहीं पे दिख जाएगी। तो ये 3 चीज़ें आप वहाँ से करो और उसी लेवल का पेपर में आपको अपने में देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। ये मैं आपके ऊपर काम छोड़ रहा हूँ। वैसे ये मैं ही यहाँ पे करवा देता, लेकिन हम लोगों को भी ये लग रहा था कि क्या पता एसएससी के साथ पेपर क्लैश कर रहा तो 10-12 दिन का टाइम मिलता। अगर मिलता तो मैं आपको ये यहीं पे प्रोवाइड करवा देता, लेकिन अभी आपको मैं एक होमवर्क मान लीजिए जो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आप लोगों को चाहिए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोगों को भी अपने एंड से एफर्ट करना है। तो पहली क्या चीज़ है, लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजी में आप लोगों को प्रैक्टिस जो है वो करनी है किस किस की, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की, और वो भी डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे या तो सुबह एक सेट लगाओ, शाम को एक सेट लगाओ, दिन के 2 सेट लगाओ, लेकिन ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। 25-30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत आसान है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मान लीजिए ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम है, या अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है यहाँ पे एवरेज में आ रही है, टाइम एंड वर्क में आ रही है, हर एक चीज़ को मैंने पढ़ाया हुआ है। हमारे चैनल पे हर एक चीज़ मिल जाएगी, उसको एक बार ही देख लो अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है। वैसे तो नई चीज़ इस समय कोई नहीं पढ़नी आप लोगों ने, लेकिन अगर मान लीजिए आपका पेपर 18-19 को आएगा, या 17 को आएगा, या 16 को आएगा, 15 को आएगा, तो आपका अभी भी बहुत टाइम है कि आप लोग चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि हमें एंड में मार्क्स चाहिए और मार्क्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे बात करते हैं, जो मेजर पार्ट आ जाता है हमारे यहाँ पे। देखो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा एक अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक है
जिसमें क्या पूछा जाएगा पता नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने वेट किया कि स्टेनोग्राफर का पेपर एक बार हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछा गया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे बाकी के टेस्ट बनाएंगे 17 to 20 करंट अफेयर कोशिश करेंगे उसी तरीके की आपके सामने लिखे हैं। ऐसे एग्जाम में करंट अफेयर्स आपको SSC की भी पूछी जा सकती है, बैंकिंग की भी पूछी जा सकती है, UPSC की भी पूछी जा सकती है। तो अभी पता नहीं है किस लेवल पे जाएगा वो। फिलहाल अभी हम लोग जो ईयरली राउंड अप चल रहा है वो, उसमें मैं अपने एंड से तो कोशिश कर रहा हूँ कि 2022 का सारा ही कवर कर दे, लेकिन स्टिल आप लोगों से यहाँ पे बात यही है कि करंट अफेयर्स के सोर्सेज लिमिटेड रखिएगा। ऐसा नहीं आप 1000 जगह से चीज़ें उठा रहे हो, पढ़ रहे हो, लिमिटेड रखो, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स पे आपका पेपर नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री के आप लोगों को मैंने 500 MCQs करवा दिए थे मॉडर्न हिस्ट्री के। अब यहाँ पे एक काम आपका और है, जो हमारी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री आ जाती है, जिसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, जैसे बाबर कब आया, मुगल रूल पीरियड कब शुरू हुआ, ये सब चीज़ें जो बहुत ही मिडिवल हिस्ट्री हो गई, या एंशिएंट में अगर जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, हमारे जो वेदास हैं, आप लोगों को ना जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना उसको एक बार ध्यान से रीड करना है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से मेजर पार्ट आएगा, ये सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो मैक्सिमम पार्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही आएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के 500 MCQs के करीब करीब हम लोगों ने कर दिए हैं। उसके पहले भी मैंने 250-300 करवाए थे, अंकुश मैम ने भी रिवीजन क्लासेस दे दी हैं, और आप लोगों भी ने भी बहुत पढ़ लिया। तो अब अपने ही सोर्स को रिवाइज करो, ने को कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, इसके 1000 MCQs की सीरीज़ करवाई थी, पढ़ा आप लोगों ने सबने है, उसी को रिवाइज करो, बहुत है वो। हाँ, नेक्स्ट बात है, देखो इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, मैं अपने इनसे पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा ईयरली राउंड अप चल रहा है ना इस समय, मैं एक बार इसको खत्म कर दूं। ईयरली राउंड अप जैसे मेरा खत्म हो जाएगा, इसमें ज़्यादा अब लेक्चर नहीं बचे, 1-2 लेक्चर और बचे हैं, तो उसके बाद मैं एक सीरीज आपकी ना इंडियन पॉलिटी के MCQs की ज़रूर लेके आऊँगा। आज भी अगर देखा जाए, अभी भी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, तो इंडियन पॉलिटी की या तो मैराथन क्लासेस में MCQs करेंगे हम लोग, या तो हम लोग इसको मैं आपको डायरेक्ट PDF दे दूंगा। देखो इस समय आपका और हमारा टारगेट जो है ना वो सेम है। मैं नहीं चाहता आप लोगों को यहाँ पे हम लोग लेक्चर्स की फॉर्म में आप लोगों को बिठाए रखें कि नहीं यार लेक्चर ही देखोगे। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपको PDF डायरेक्ट दे के आप लोगों का ज़्यादा टाइम बचेगा, तो आपको मैं डायरेक्ट PDF ही इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। PDF दे दूंगा MCQs की, आप लोग अपने हिसाब से इसको करते रहना। आकाश सर ने पढ़ा सारा दिया है रिवीजन क्लासेस में, इससे पहले तारिक सर ने सब पढ़ाया था, तो अपने एंड पे मैं यहाँ पे ये चीज़ कर दूंगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के MCQs वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, और इस बार ये उम्मीद मत रखना कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके वही 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर अपनी शिफ्ट में मिलेंगे, तो वो 10 क्वेश्चन बाकी की शिफ्ट्स में बढ़ेंगे। अब वो कहाँ पे बढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। वो भी जैसे जर्नल इंग्लिश में हो सकता है आपको क्लोज टेस्ट पूछा जाए, या फिर आपको हो सकता है रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछा जाए। अब इनको अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको इसके बाद आऊँगा, पहले एक बार हम लोग यहाँ पे बात कर देते हैं। देखो उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी की अभी मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दी है, सक्षम सर ने जो पढ़ाया था उसकी एक कंपाइल्ड PDF 100-150 पेजेस की है, उसको बस गो थ्रू करते जाओ, एक बार देखते जाओ क्या क्या चीज़ें हैं, MCQs वगैरह सब आपको हमारे एंड से, तो हम लोगों ने अपने एंड से पूरी कोशिश किया। और बात करते हैं इकोनॉमिक की, तो इसके भी MCQs जो इसमें मेंशन है वो हम लोगों ने आपको करवा दिया। अब होता क्या है, पहली शिफ्ट होगी, अगर मान लीजिए MCQs आपको इसी लेवल के आए जो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मेंशन है, तो सब सही है। अगर मान लीजिए कुछ MCQs आपको थोड़े से बाहर के देखने को मिले, मान लीजिए उन्होंने एक जर्नल इकोनॉमिक्स को उठाया, तो उसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर जाएंगे। अब कट शॉर्ट में अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, देखो होता क्या है, आप लोगों का एग्जाम है, लेकिन आप लोगों से बहुत ज़्यादा टेंशन इस समय मुझे है कि कैसे कैसे चीज़ों को हम लोगों को कंप्लीट करवाना है। रीज़न क्या है, आप लोगों का रिजल्ट इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट। आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा, जैसे जूनियर असिस्टेंट के बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया नो योर डिस्ट्रिक्ट की वजह से, तो वैसे ही हमारे एंड से कोशिश क्या है कि आप लोगों का रिजल्ट है। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी और इंस्टीट्यूट जो पेड क्लासेस करवाते हैं 25-30 हज़ार रुपये लेके बिठाते हैं जहाँ पे, या कोई भी अलग ऑनलाइन बैचेस भी जो 5-5 हज़ार फीस लेते हैं, कोई भी इतना इस समय पेन ले रहा होगा, या कोई भी इस समय इतना एफर्ट डाल रहा होगा कि आप लोगों का बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और मेरे को पूरा एक एक चीज़ स्टेप्स पे इस समय याद है, क्योंकि मुझे चाहिए आप लोगों का रिजल्ट, मुझे चाहिए आप लोगों का कहीं भी कोई भी गलती ना हो। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हम बात करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, मैंने जो आप लोगों को बताई, आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी करनी है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है क्वांट, इंग्लिश,
रीजनिंग की डेली बेसिस पे। ये मैंने आपको अभी भी बताया है, वापस बोल रहा हूं, इसको आपको रोज एक डेली बेसिस पे करना है। अब बच्चे कहते हैं कि करें कहां से, तो मैंने आपको बता दिया, गूगल पे आप लोग जाइएगा, वहां पे सर्च करना एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर, वहां से उठाना, रीजनिंग का सेट लगाना, उसमें आपको सारा दिख जाएगा। क्वांट का सेट जो होगा उसमें आपको एडवांस मैथ नहीं करना है, मैं वापस से कह रहा हूँ, एडवांस मैथ को मत करना, आपको बस अरिथमेटिक का करना। और ऐसा नहीं है देखो कि 15 क्वेश्चन आपको 15 के 15 निकालने हैं, आपके 10 भी निकलते हैं बहुत अच्छी बात है, हमें प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन एक बार अगर मिक्स मिलेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर जो 4-5 क्वेश्चन अगर कोई टॉपिक ऐसे जो आपने पढ़ा हुआ है उसके भी गलत हो रहे हैं, वो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर डाल दो, वहां पे बच्चे आंसर कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज अब मैं आपको बताता हूं, देखो सीबीटी एग्जाम है, अभी तक हम लोगों ने आपको बोला था मॉक टेस्ट दो, ठीक है, मॉक टेस्ट दो, मैंने बार बार आप लोगों को बोला मॉक टेस्ट दो, अवॉइड करो नेगेटिव मार्किंग, मैं आप लोगों ने बहुत बार मेरे को बोलते हुए सुना होगा। लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा ना, वो क्या है, वो आपका ना पूरा पेपर चेंज करेगा। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनका ना 120 मिनट में भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, जो कि बहुत गलत चीज़ है। रीज़न क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके थ्रेटिकल बेस्ड है, आपको बस आंसर आता है तो आप मार्क कर देंगे, कुछ सॉल्व नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट होना चाहिए, उसके बावजूद भी आप लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। रीज़न पता है क्या, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ कंपोनेंट ऐसे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्वांट इंग्लिश रीजनिंग आपको मार्क्स दे के जाएंगे, कन्फर्म है। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं, वापस से मैं यहाँ पे ये बनाऊंगा, क्वेश्चंस के साथ ना दिल लगा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक बार बार मॉक टेस्ट में रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग तो अपनी जगह है, लेकिन होता क्या, मान लो पेपर में क्वेश्चन आए डायरेक्शन सेंस का, ठीक है, या फिर मान लो पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, आपका कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ गया है, किसी भी टॉपिक का उठा लो, मान लीजिए आपको ऑर्डर रैंकिंग का आ गया है, या फिर मान लीजिए आपको एवरेज का क्वेश्चन आ गया है, और सपोज उसमें एक आधा डेटा गलत है, ठीक है, मान लो उसमें एक आधी कोई मिस्टेक है, आपने क्वेश्चन उठाया, आप सॉल्व करना शुरू किया, हाँ यार इसका तो सिंपल फॉर्मूला है सम अपॉन नंबर, आंसर जो है वो 4 के साथ मैच नहीं हो रहा, आप वापस से कर रहे हो, आप तीसरी बार करोगे, आप चौथी बार करोगे, तो यहाँ पे मैं बता दूं ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और ये बहुत एक मतलब आप लोग मुझे मेंटोर समझो, भाई समझो, टीचर समझो, जो मर्जी समझो, मैं आपको धमका रहा हूँ इस समय, लिटरली धमका रहा हूँ कि ये हरकत मेरे को एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप में से किसी से भी नहीं। होता क्या है, आप लोग पेपर में जब बैठोगे, आप लोगों को अगर मैंने जितनी रीजनिंग की क्लासेस दी है, मैंने आपको एक ही चीज़ कहा है कि 10 से 15 सेकेंड में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसका लॉजिक स्ट्राइक करा कि ये नंबर सीरीज है, मान लो 1 3 5 7 9, लॉजिक स्ट्राइक किया, आंसर करो। लॉजिक स्ट्राइक नहीं किया 10 से 15 सेकंड में, आप लोग उसको उसी समय स्किप करोगे, स्किप या फिर मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू का यूज करना शुरू कर दो, नहीं किया कभी जिंदगी में यूज तो मैं आपको बता दूं, इससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग स्किप कर रहे हो तो वो आपका येलो कलर का हो जाएगा, अगर आप लोग उसको मार्क कर रहे हो तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और अगर आप लोग उसको मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो तो वो आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। पेपर जब सारा अटेम्प्ट कर लोगे तो आप लोगों को वैसे ही दिख जाएगा कि किस किस क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, वो अलग से आपको साइड में देखना शुरू हो जाएंगे कि जिन जिन में आपको डाउट था या वो था। पूरा पेपर खत्म करो, पेपर में मान लो 80-90 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिए, उसके बाद आप लोग मार्क फॉर रिव्यू पे आओ, आपको अलग से देखने शुरू हो जाएंगे 8-10 क्वेश्चन जो आपको डाउट था, वो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ वो सारे लॉजिक आपको स्ट्राइक कर जाएंगे। रीजन क्या होता है, जब कभी भी हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, एग्जाम हॉल में जब भी हम लोग तैयारी करते हैं या फिर जब भी हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है। आप लोगों को अपना दिमाग पता है किसकी तरह रखना है, आप लोगों को अपना दिमाग रखना है धोनी की तरह। ये मैं आपको सही चीज बता रहा हूँ, एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेगी। कोशिश करो, धोनी जब खेलते थे, अब आप में से कितने बच्चे क्रिकेट देखते नहीं देखते, बट मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो हमेशा मैच को ड्रैग करते हैं लास्ट ओवर तक। अभी अगर आप लोगों ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप देखा, हर एक चीज से सीखो, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप देखा, इंडिया सेमीफाइनल में एक विकेट नहीं ले पाया, रीजन क्या था, अगर वही महेंद्र सिंह धोनी होता विकेट आ जाती, रीजन क्या था। अब यहाँ पे जो चीजें होती है ना, पूरा मैच वो उनके दिमाग में पहले ही चलता है। अब आपका ये पूरा पेपर है ना जो 120 क्वेश्चंस, वो आपके दिमाग में पहले ही चलना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन पे अगर मैं बैठूंगा टाइम वेस्ट करूंगा, बाकी पेपर खराब होगा,
क्यों ना इसको एंड तक लेके चलते हैं। और एंड तक धोनी जब बैटिंग करते थे तो स्ट्राइक रेट पूरी रन रेट मेंटेन करके चलते थे। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसको अगर मान लीजिए आपको समझ ही नहीं आ रहा लॉजिक क्या होगा, मार्क फॉर रिव्यू का यूज करो और अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, अगला क्वेश्चन मार्क करो। उससे क्या होगा, टाइम चलेगा, आप लोगों का जो अटेम्प्ट है वो भी साथ साथ में बढ़ेगा। और होता क्या है, जब लास्ट में आप लोग आते हैं ना, जैसे मान लो आप लोगों ने 100 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट बचे हैं, 80-90 क्वेश्चन किए हैं, लास्ट ओवर में जाके आप हिटिंग कर सकते हो। हिटिंग का मतलब ये नहीं कि आप लोग रैंडम गैस वर्क कर सकते हो, आप लोग मार्क फॉर रिव्यू के क्वेश्चंस पे आ सकते हो और उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी वाले मॉक टेस्ट जितने भी होंगे, आप लोगों को हर एक को उसमें इंप्लीमेंट करनी है और इस चीज़ को मास्टर करना है। तभी 20 मॉक टेस्ट दिए थे। अब मैंने बहुत सारी जगह में ये सुना है कि आप लोग ना हर जगह से अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट। देखो यार, हर जगह से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। हम लोग मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देते कि हमें ये क्वेश्चंस पेपर में दिखे, हम मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं कि हमें कुछ चीज़ें, अब जैसे कुछ मॉक टेस्ट हमारे डिफिकल्ट थे। मॉक टेस्ट डिफिकल्ट होने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट आती है तो आप लोग घबराएं नहीं। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरी चीज, कुछ मॉक टेस्ट इजी होते हैं। अब इजी मैं आपको सारे डाल देता हूँ। अब हर एक टेस्ट में 110 प्लस ले आओ सब बच्चे, कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर चले जाएगा। पेपर में एक आधा क्वेश्चन अगर मान लीजिए सामने बहुत डिफिकल्ट आ गया, वहीं पे पेन नीचे रख दोगे। और देखो एक और चीज याद रखना, इसी के साथ मुझे याद आई कि एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट होना या एक आधी सेक्शन डिफिकल्ट होना, मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चे जिनकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल पेपर में आपकी शिफ्ट में हिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए, एंशिएंट में भी बहुत एंशिएंट पूछे गए हैं, मतलब नहीं समझ आ रहे, 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता, वर्स्ट केस सिनेरियो। अब वहां पे क्या होगा, अब आपका लगेगा यार मैं तो फेल। ये चीज दिमाग में नहीं लानी है। पेपर क्योंकि सिर्फ एक सेक्शन नहीं होगा। पेपर आप लोगों को बता दूं, आज तक मैंने जितने भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, मैं आपको बता दूं बहुत बार क्या होता था, बहुत बार दिमाग में बाकी मुझे इतना बस पता चलता था कि अगर ये शिफ्ट डिफिकल्ट है तो मेरे अकेले के लिए नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत करके आया हूं। अगर ये मेरे से क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो इसका मतलब किसी से नहीं लेंगे। ये चीज अप्रोच अपने दिमाग में रखना। दूसरी चीज क्या है, एक सेक्शन आपका पेपर डिसाइड नहीं कर सकती। आपको बाकी सेक्शंस में, अगर मान लीजिए आप लोग रीजनिंग मैथ बहुत स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग आप लोग कर रहे हैं या क्वांट आप लोग कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन आए आपके से सिर्फ 2 निकले, वर्स्ट केस सिनेरियो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर में उसी टाइम बाहर होगे और उसी टाइम आप लोग पेपर में पेन छोड़ दोगे, यार हम तो बाहर ही हो गए। आपको क्या करना है, आप लोगों को कोशिश करनी है दिमाग को वापस से शांत करना है और कोशिश करनी है कोई बात नहीं, मैं हिस्ट्री में कर लूंगा, मैं इंग्लिश में कर लूंगा, मैं कंप्यूटर में कर लूंगा, ये अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है और मैच को ड्रैग करना है लास्ट ओवर तक, यानी कि लास्ट मिनट तक आप लोगों को पेपर में टिके रहना है। ये नहीं है कि आप पहली बॉल में बोल्ड होके वहीं से ही बैठ ही जाओ और बोलो बस यार हमारा तो मैच यहीं पे खत्म हो गया। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को मैंने बताया कि अवॉइड करने के लिए। देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिनको मैं देख रहा था 40 तक जो नेगेटिव मार्किंग कर रहे थे, 80 ठीक हो रहे थे, बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहता है अगर आप 80 ठीक कर रहे हो, अगर 40 गलत कर रहे हो वो बहुत खराब था। अब क्या है, अब वो बच्चे 80 से 85 तक ठीक कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है एक स्टेज के बाद, लेकिन इन लोगों ने अपनी नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो कम कर दी है। होता क्या है, ओवरऑल स्कोर आप लोगों का बढ़ता है और जैसे कि शिफ्ट ज़्यादा होंगी, नॉर्मलाइजेशन होगी तो उसमें भी हेल्प करेगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के अब तैयारी करनी है। मैंने यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को कुछ बताई हैं, देखो मैक्सिमम पार्ट हम लोगों का हो चुका है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ी है। रोज़ के 2 सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट करो। देखो एक ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 7200 बच्चों में आप लोगों को यहाँ पे आना है। 7200 बच्चों में आना कोई बड़ी बात नहीं है अगर हर एक चीज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। और ये पहला स्टेज है, अभी ये ख़त्म नहीं होगी जंग। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ये होगा, अगर आप 7200 में आ गए ना, फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसका। अगर आप लोग इसमें अच्छे नंबर लेके आते हैं, मान लो अगर आप फिट हैं, फिजिकली फिट है, नहीं भी है, मेरा एक फ्रेंड था जो पिछले साल, मैंने आपको बहुत बार बताया होगा, ये भी 107 kg का था, आज वो ऐसा ही बना हुआ है। और आप खुद सोच सकते हो उसने किस लेवल तक उसने अपनी फिटनेस पे काम किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको अभी टारगेट रखना है कि आपको इस लिस्ट में आना है, ये आपको मोटिवेट करेगा बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी चीज़, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स अब आपके आने वाले हैं। VLW आने वाला है, नैब तहसीलदार आने वाला है, पटवारी आने वाला है, FAA भी आपका आएगा। तो देखो मेन अप्रोच क्या है, मेन अप्रोच ये होनी चाहिए कि एग्ज़ाम प्रेशर इतना मत ले लेना कि एग्ज़ाम में ही गड़बड़ करके आओ। तो ये चीज़ें जो आज मैंने आप लोगों को कुछ बताई हैं, ये लास्ट 10 दिन अगर आप इस पर काम कर गए तो आप लोगों को खुद ब खुद फाइनल एग्ज़ाम में, जो आज आप लोग मॉक टेस्ट में जितना भी स्कोर कर रहे हो उससे 10 से 12 नंबर ज़्यादा
फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। साथ ही साथ मेहनत करते चलो, आप लोगों के रिजल्ट के ऊपर हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है। आप लोगों के मार्क्स अगर आएंगे, आप लोग अगर लिस्ट में होंगे, तो हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने जितनी भी मेहनत की है वो वेस्ट नहीं गई है। और आज की डेट में 400 रुपये में मैं आपको बता रहा हूँ, हम पूरा कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। मोबाइल का जियो का रिचार्ज भी आपका 666 का होता है 3 महीने का, और ये हम लोग कोर्स कब से चलाते आ रहे हैं। टेस्ट आप लोगों को हम लोग अपने एंड से हर एक सिनेरियो को दिमाग में रख के फ्रेम करते हैं। तो कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम लोग जानबूझ के कई बार डालते हैं जिनका कोई रेलिवेंट नहीं होता, ताकि बच्चा वहाँ पे थोड़ा सा जो एग्जाम में 1000 गलतियाँ करनी है ना, वो आप लोग मॉक टेस्ट में करके जाओ। मॉक टेस्ट ऐप पे मिल जाएंगे, अगर देने हैं आप लोग दे सकते हो। आप लोगों के लिए ही ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, तो अपने इनसे एफर्ट डबल करिए, मेहनत करिए, जितनी कर सकते हो उतनी करिए। बाकी ऑल द बेस्ट। एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा इसी के ऊपर, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के लिए, वो 6 तारीख को मैं लेके आऊँगा, ताकि जो बच्चे थोड़े से घबराए होते हैं उनसे हम लोग एक बार आराम से बात कर सकें। तो चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मेहनत करते चलो, जितनी कर सकते हो उतनी कर लो, क्योंकि 10 दिन के बाद आप लोगों की लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।